उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार हमारे साथ पढ़ें, क्योंकि जितनी बार परमेश्वर का वचन बोला जाता है उतनी बार परमेश्वर का वचन काम करता है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़ेंगे और हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने किस गौरव के साथ हमें इस धरती पर बनाया। युवा लोग ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति उसका 1 उसका 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, आप सुनते जाइएगा, और अपनी समानता में बनाएं। आप समझ पा रहे हैं वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने स्वरूप में, यानी जैसा हम दिखते हैं, जैसा हमारा चेहरा है, जैसे हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, जैसे हम दिखते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने हमें बनाया, सेम अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। समानता का मतलब कि परमेश्वर के पास जो अधिकार है उस अधिकार को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, हमारे इस युवा जीवन को दिया है परमेश्वर ने। प्रियजन, आप कभी भी अपने आप को छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, या फिर अपनी उम्र को इस तरह ना समझे कि मेरा उम्र, मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आप गौर करें इस वचन पर, यह आपको क्यों आज ये वचन दे रहा है, ये वचन आपको क्या सिखा रहा है। आपकी जो उम्र है, जो युवा लाइफ है, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ये युवा लाइफ, ये जो आपकी उम्र है, जो आप जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर की समानता में है। देखिए, मैं आपको ज्यादा कुछ और कुछ नहीं बताने आया हूं, केवल वो चीज बताने आया हूं कि परमेश्वर ने आपको किस गरिमा के साथ, किस गौरव के साथ आपको बनाया है, और इस उम्र की जो गौरव है, जो गरिमा है, इसको कैसे आप स्थिर रख सकते हैं। क्योंकि जिसका ये जीवन, ये उम्र गौरव के साथ नहीं होगा, गरिमा के साथ नहीं जी पाया, वो अपनी पूरी उम्र खराब करता है। मृत्यु तक, जब तक वो इस धरती से उठा नहीं ले जाएगा, तब तक पछताता है व्यक्ति। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा जब लोग बोलते हैं मैंने अपनी पूरी उम्र खराब कर दी, काश मैंने पढ़ाई की होती, मैंने अपनी उम्र फोन से बातचीत करने में खराब कर दी, काश माँ बाप की बात मानता, मैंने ये जो कदम उठाए, मैंने अपनी उम्र में बहुत गलत किया, काश मैं इस तरह नहीं करता। ये जो उम्र है ना प्रियजन, अगर आप इस उम्र को गौरव और गरिमा के साथ नहीं जी पाए, आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा, ये आप कंफर्म समझिए। लेकिन जितने लोग पहचान गए इस उम्र को और इस गरिमा को, जो उम्र की गरिमा है, जो आपकी युवा लाइफ की जो गौरव है, जब आप इसे पहचान जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, आप कभी नहीं पछताएंगे और आप थैंक्स करेंगे परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे, मेरी आंखें खोल दी, मैं उस उम्र में अपने परमेश्वर को जान पाया और मैं आज अपने जीवन में सफल व्यक्ति हूं। बोले आमीन। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सेम लाइकनेस, मतलब जैसे परमेश्वर दिखता है, उसी ग्लोरी के साथ, उसी महिमा के साथ परमेश्वर ने सेम आपको और हमें बनाया। वही समानता यानी अधिकार जो परमेश्वर के पास है, उसने हमें दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भूले भूले, भटके भटके, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लगता है कि हम जैसे सब उम्र के लोग, इस उम्र के जैसे जैसे लोग जी रहे हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोस, मेरे ये जन, मेरे वो जन, इस उम्र में जैसे उन्होंने व्यतीत किया, जैसे वे व्यतीत कर रहे हैं, वैसे मुझे भी करना चाहिए, मुझे अलग से करके मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज का वचन आपकी आंखों को खोलेगा। आप उनकी तरह मत जिए, नहीं तो उन्हीं की तरह आप प्रतिफल पाएंगे। आप उनकी तरह जिए जो एक बेहतर प्रतिफल के साथ है। आमीन। जिनका अंत पाप के साथ हो गया, आप उनको मत देखकर चलें। जिनको आप देख रहे हैं कि वो दिन भर अपनी न पढ़ाई में हैं, न अपने माँ बाप की बात मानते हैं, सारा दिन वे टहलते हैं, चौराहे पे जाके इधर उधर की बातें बोलते हैं, या फिर
ऐसे लोग हो चुके हैं वो कि लोग उनको बुरा ही बुरा बोलते हैं, तो उनका फॉलो आप क्यों करते हैं? उनको देखकर आप मसीहत से क्यों पीछे आते हैं? उनकी संगति क्या आपको देगी? उनकी संगति आपके जीवन में क्या पैदा करेगी? क्या उनकी संगति आपके परमेश्वर ने जो समानता दिया आपको, जो अधिकार दिया आपको, जो अपनी तरह बनाया, क्या उसको स्थिर रख सकेगा उनकी संगति? कदापि नहीं। उनकी संगति शैतान आपके जीवन में इसीलिए लेके आता है ताकि परमेश्वर ने आपको जो अपनी समानता और अपनी अधिकार, अपने स्वरूप आपको दिए हैं, जो अपनी गौरव आपको दिए हैं, वे आपके जीवन से भ्रष्ट हो जाएं, आपके ऊपर से खत्म हो जाए। शैतान इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में लाने का प्रयास करता है। पड़ोसी से बोलें, परखना पड़ेगा कि कौन मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए आ रहा है, कौन मेरे जीवन को बनाने के लिए आ रहा है, कौन मेरे गौरव को, मेरी उम्र को नष्ट करने के लिए आ रहा है और कौन मेरी उम्र को बनाने के लिए आ रहा है।